Good morning, students. This is Mr. Pizatitis from Salem classes. Students, today we are going to discuss about the sonnet. Sonnet means which sonnet? You may see the name of the sonnet is here. That is um, यस shall I compare the ये सनेट का जो बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे कि आखिरकार सनेट क्या चीज़ है और इस सनेट में क्या खासियत है, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे. सो सनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड. सनेट जो है ये सबसे पहले और 16th सेंचुरी में, ठीक है, इंग्लैंड में सर थॉमस वाट एंड हेनरी हावर्ड के द्वारा ये सबसे पहले क्या हुआ था कि इसको पहुंचाया गया था. His sonnet and those of his contemporary, the Earl of Surrey, were chiefly translations from Latin of Petrarch and the French of Ronsard and other. तो इनके जो राइटिंग से इनको ये इटालियन तथा फ्रेंच भाषा में उसको ट्रांसलेशन किया गया है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाया था. वाइल वाट इंट्रोड्यूस द सनेट इन इंग्लिश, जबकि और वैट जो है वो क्या कर रहे थे, सनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस यानी परिचय करवा रहे थे. इट वाज शोरी हु गेव देम द राइम स्कीम. अब जो सरी जो है वो क्या कर रहे थे कि राइम स्कीम को देते थे, जैसे मीटर एंड डिवीजन इनटू क्वार्टरेंस that now characterize द इंग्लिश सनेट. तो इंग्लिश सनेट को इंट्रोडक्शन के रूप में लेकर के आए जो जिसका नाम है हेनरी सॉरी थॉमस वाट एंड इसका राइमिंग स्कीम तथा मीटर और डिवीजन ये सभी जो है मतलब उसको लेकर के इंग्लिश पोएम में आने वाले जो व्यक्ति थे श्योरे. सर फिलिप सिडनीस सेक्वेंस एस्ट्रोफिल एंड स्टेला. ओके, तो फिलिप सिडनीस का जो स्क्वेंस और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो 1591 में और स्टार्टेड किया गया था, ये ट्रेमेंडस वैल्यू फॉर सनेट स्क्वेंसेस द नेक्स्ट 2 decades. So sonnet sequence by William Shakespeare, Edmund Spenser, Michael Drayton, Samuel Daniel, Flock Greville, William Drummond of Hawthornden एंड मैनी अदर. और उन दोनों के बाद फिर बाकी जो नाम को मैंने पढ़ा है उनके द्वारा काफ़ी सारा सनेट को लिखा गया और काफ़ी सारा सनेट को इंट्रोड्यूस भी करवा दिया गया. दिस सनेट वेर ऑल एसेंशियल इंस्पायर्ड बाय पैट्रिशियन ट्रेडिशन, है ना. ये एक पैट्रिशियन ट्रेडिशन था और कभी समय मिलेगा तो पैट्रिशियन ट्रेडिशन क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे, है ना. उस ट्रेडिशन के आधार पर ये सभी लेख को, ये सभी सनेट को उन्होंने लिखा. एंड जनरली ट्रेट ऑफ द पीपुल्स लव फॉर सम वुमेन, और ख़ास करके लोगों का जो प्रेम है महिलाओं के लिए, इसके ऊपर विशेष करके ये सनेट वगैरह का प्रस्तुतिकरण दिया गया. द एक्सेप्शन इज शेक्सपियर्स स्क्वेंस, और ख़ास करके शेक्सपियर का स्क्वेंस से ये सभी विषय बहुत पता चलता है. इन द 17th century द सनेट वाज अडोप्टेड टू अदर पर्पज. 17th century में ये सनेट को दूसरे उद्देश्य के लिए अपनाया गया. विथ जॉन डन एंड जॉर्ज हार्पर्ट राइटिंग रिलीजियस सनेट. पहले तो महिलाओं को वर्णन कर करके लिखा गया सनेट था, लेकिन बाद में
जो जॉन डन और साथ साथ जॉर्ज हार्बर्ट है, वो रिलीजियस सनेट को भी लिखने लगे, यानी धार्मिक सनेट को भी उन्होंने लिखने लगे। एंड जॉन मिल्टन यूजिंग द सनेट एज ए जनरल मेडिटेटिव पोएम। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन भी इस प्रकार रिलीजियस के साथ साथ जनरल और मेडिटेटिव पोएम को भी वो लिखना चालू करते हैं। बोथ द शेक्सपियरन एंड पेट्रिशियन राइम स्कीम वर पॉपुलर थ्रू आउट दिस पीरियड। इस समय में शेक्सपियरन का और पेट्रिशियन का जो राइम स्कीम है, ये बिल्कुल पॉपुलर हो चुका था। एज वेल एज मैनी वेरिएंट्स, और वो भिन्न भिन्न प्रकार के वेरिएंट्स में। राइटर हु फॉलोड पैटर्सन, जो राइटर पैटर्सन को फॉलो करते थे, रोड द सनेट एड्रेस टू सम लेडी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पैटर्सन का उद्देश्य क्या है। जो पैटर्सन ट्रेडिशन को और एड्रेस करके लिखते थे, वो उस लेडी के ऊपर विशेष करके जोर दे के लिखते थे, या लेडी की तरफ इशारा करके लिखते थे। रियल और सपोज्ड, तो या तो वो रियलिटी में हो सकता है, या तो फिर ये सपोज के काल्पनिक रूप में हो सकता है। लव देयरफॉर इज द सब्जेक्ट ऑफ सनेट, मे इट बी फॉर द सेक ऑफ, फ्रॉम और सम टाइम रियल। कभी कभी ये तो कोई काल्पनिक बातें होती थी, और कभी कभी ये रियल बातें भी होती थी। वेयर it is conventional, the lady is always heartless, the lover laughing for her sake, and sometimes even at the point of death, and so on। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल है यानी व्याख्या है, लेडी हमेशा हार्टलेस होती है, द लवर लाफिंग फॉर हार सेक, उसके लिए लवर जो है हंसता है, एंड समटाइम इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, और समय समय पर और डेथ के समय में भी वो हंसता है, और लेडी जो है वो हार्टलेस होकर के रहती है। इस प्रकार का वर्णन को हम यहाँ पर देखते हैं। ए वेरिएंट ऑन द इंग्लिश फॉर्म इज द स्पेंसरियन सनेट। फिर उसके बाद और एक मतलब पीरियड आता है जिसको स्पेंसरियन सनेट कहा जाता है। देखो, पैटरसन हो गया, आपका शेक्सपियरियन हो गया, और अभी आ गया स्पेंसरियन सनेट, नेम आफ्टर एडमंड स्पेंसर। तो ये एडमंड स्पेंसर जो होते हैं, उन्हीं के नाम से ये स्पेंसरियन सनेट लिया गया है। सो ये 1552 से लेकर के 1599 तक की बात है, इन विच द राइम स्कीम इज ए बी बी सी सी डी सी डी ई ई। इस प्रकार जो राइमिंग स्कीम होते हैं, राइमिंग स्कीम निकाला कैसे जाता है, इसको हम आगे के दिनों में देखेंगे। जब हमारे ये पोएम वगैरह सब पूरा हो जाएगा तब हम देखेंगे। इन ए स्पेंसरियन सोनेट there does not appear to be requirement that the initial octave set of a problem with the closing sestet answer, as is the case with the Peterson sonnet. Instead, the form of treated as three uh, quatrains connected by the interlocking rhyme scheme and followed by a couplet. The liked rhyme of this quatrain suggests the linked rhyme of such Italian form of a तेरचा रिमा। इटालियन फॉर्म के द्वारा ये अधिकतर सनेट को लिखा गया है। पैटरसन सनेट हो या तो फिर और भी कोई सनेट हो, वो सभी
खास करके इनका जो राइम स्कीम है ये सभी इटालियन फॉर्म के द्वारा उसको बनाया गया। तो द सनेट वाज ओरिजिनली ब्रॉट ओवर फ्रॉम इटली। एक्चुअली सनेट जो है ये ओरिजिनली इटली से ही लिया गया है। इट वाज द फ्रेंच practitioner of the form that inspired English writer। और ये जो फ्रेंच प्रैक्टिशनर थे, लेकिन जो इंग्लिश राइटर को इंस्पायर करता है यानी प्रेरित करता है, और जिसके चलते वो इटली वाला जो स्टाइल है, इटली से जो लाया हुआ सनेट है, उसको इंग्लिश में लिखते हैं। In general, the language of the sonnet is rich and the verse musical। इसका जो लैंग्वेज है रियली बहुत रिच है, बहुत ही ऊंचा है। एंड उसका जो वर्स है जो म्यूजिकल है। थॉट, वर्ड एंड मैटर वेर हैप्पीली ब्लेंडेड। और यहाँ पे जो थॉट्स है, वर्ड्स है, मीटर है, और ये सभी बहुत ही खुशी से ब्लेंडेड किया गया है। एवरीवन हु रीड्स पोइट्री नो शेक्सपियर सनेट। जितने भी लोग पोइट्री को रीड करते हैं वो शेक्सपियर सनेट के रूप में जानते हैं। द सनेट्स इंक्लूड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पोएम एवर रिटन। तो ये जो सनेट है रियली मतलब उसके जैसा और पोएम शायद ही कोई लिखा हो। Sonnets within their 40 their forrict from are the most exquisitely wrought creation of sound and syllable in the language। तो इसमें लैंग्वेज के सिलेबल भी है और साथ ही साथ एक क्रिएशन ऑफ साउंड भी है। फ्रिक्वेंटली दे गिव compelling utterance to experience everyone goes through in love, anguish, or elevation, joy, dismay, and they realize with directness and fullness basic condition of existence which love has to comfort। तो यहाँ पे ये सारे सनेट के द्वारा एक ही हमें निष्कर्ष मिलता है कि तो लव क्या कर सकता है, हमें कंफर्ट दे सकता है। और ख़ास करके जो ये सारे जो सनेटों को या पोएम को पढ़े तो उनके अंदर लव, एंग्यूस, रिलेशन, जॉय, डिस्मे, है ना, ये सभी चीज़ों को वो मतलब डायरेक्टनेस के रूप पर, फुलनेस के रूप पर और वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं। और साथ ही साथ लव हैज़ टू कंफर्ट, कंफर्ट, लव जो है कंफर्ट है, इस बात को दर्शाया जाता है। मैनी ऑफ द सनेट ऑफ शेक्सपियर आर वंडरफुल जेनरस पोएम। शेक्सपियर का जितने सारे पोएम थे वो सभी वंडरफुल और जेनरस पोएम थे। दे गिव मीनिंग एंड ब्यूटी, वो तो मीनिंग भी देता है और सुंदरता को भी बढ़ाता है। द generosity is at once personal, a selfie love, and impersonal, the glow upon the world when Shakespeare began to write। जब शेक्सपियर लव के प्रति कुछ लिखते थे तो मतलब वर्ल्ड क्या हो जाता था कि ग्लोइंग हो जाता था, यानी मतलब वो चमक जाता था। हिज पोएम क्रिएट ए वर्ल्ड resonant with the French beauty। Each of his sonnet is one utterance। Shakespeare's use of form is simple and forthright and also dedicated and stable। He never varies from three quatrains followed by couplet A B A B C D C D E F E F G G। तो जो भी सनेट को और शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और उनका जो कपलेट ए बी
और सी डी सी डी, ई एफ जी जी, इस प्रकार हुआ करता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पोएम और इसका बैकग्राउंड सब कुछ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आगे हम आ, उसका दूसरा पोएम को भी देखेंगे। थैंक यू।